एक बार मौजूदा सरकार सत्संग फरमा रहे थे तो संगत में सबसे आगे एक जैन समाज के गुरु आकर बैठ गए। क्योंकि वह भी एक पहुंचे हुए गुरु थे, इसलिए उनका सम्मान करते हुए सेवादारों ने सबसे आगे उनको बिठाया। जैनियों के मुंह पर आप जानते हैं एक टैग बांध रखा होता है ताकि कोई भी कीटाणु मुंह में प्रवेश न करे और इसको वो एक पवित्र चीज मानते हैं। जब बाबाजी सत्संग फरमा रहे थे तो बीच में एक बार वो खड़े हुए, दोनों तरफ संगत को देखा और बैठ गए। वहां पर मौजूद सभी सेवादार जो पंडाल में ड्यूटी निभा रहे थे ये सब देख घबरा गए कि यह क्या हुआ। उस जैनी गुरु ने किसी को कुछ नहीं कहा और फिर बैठ गए। 10 मिनट बाद फिर खड़े हुए, दोनों तरफ घूमकर देखा और सेवादार डर गए कि बाबाजी कुछ ना कुछ बोलेंगे और आज जरूर हमारी क्लास लगेगी, क्योंकि यह नियम में नहीं आता कि कोई सत्संग के बीच में उठकर खड़े हो। ये सत्संग की बेदबी है, वो भी हजूर के सत्संग में। जैनी बैठ गए। ऐसा 2-3 बार हुआ। सत्संग के पश्चात सिक्योरिटी, पंडाल और बड़े अफसर सब इकट्ठे होकर जैनी गुरु के पास पहुंचे और बोले, महाशय यह आपने क्या किया? आप सत्संग के बीच में खड़े होकर सत्संग की बेदबी करने लगे और जब हमारे संत सद्गुरु ने देखा तो आज हमारी सेवा तो खत्म होगी ही, साथ में हमारी क्लास भी लग जाएगी। उज्जैनी गुरु ने शांत स्वभाव से कहा, आप लोग डरे नहीं, आपकी कोई क्लास नहीं लगेगी। मैं भी जैन समाज का गुरु हूं और मेरी संगत भी बहुत है। आपके गुरु के हुक्म से ही मैं यहाँ सत्संग में आकर बैठा हूँ। मैं देखना चाहता था कि जिस गुरु के बारे में इतना कुछ सुना है आखिर उसकी पहुँच कहाँ तक है। और जब मैं बीच में उठता था तो आपके गुरु के शरीर से सुनहरी किरणें निकलती थी और पूरे पंडाल में फैल जाती थी। मैं बार बार यही देखता रहा किस किस के ऊपर उनकी रूहानियत की किरणें पड़ रही है, और मैंने देखा एक भी इंसान ऐसा नहीं था जिसके ऊपर उस परमात्मा की सुनहरी किरणें न पड़ रही हो। मैं ये सब देखकर बहुत हैरान हो रहा था। मैं सोचता था कि मैं ही पूर्ण गुरु हूँ, लेकिन ये भी बहुत ऊंचे दर्जे के संत महात्मा हैं, बहुत बड़ी हस्ती हैं। मैं इनका टेस्ट लेने के लिए आया था, लेकिन मेरे सारे सवालों के जवाब यहाँ पर इनको देखते ही पूरे हो गए। बाबाजी फरमाते हैं कि एक पूरे दर्जे के गुरु की महिमा केवल पूरा संत ही समझ सकता है। हम आप सब उनकी महिमा से अनजान हैं। उनकी महिमा समझने के लिए बाबाजी के हुक्म मुताबिक भजन सिमरन जरूरी है। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा।